मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक पुनर्जन्म का सिद्धांत न्याय है। गुरु जी समझाते हैं, कुछ लोग जन्म से ही लोकप्रिय स्वभाव के होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग कभी भी पसंद नहीं किए जाते। अन्य कुछ लोग न तो कभी पसंद किए जाते हैं और न ही कभी नापसंद किए जाते हैं। वे मात्र उपेक्षित कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? निष्पक्ष ईश्वर आकर्षक गुणों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गुरु समझाते हैं कि ये पहले से भगवान ने किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं बनाया। प्रत्येक मनुष्य के चरित्र में भिन्नताएं उसकी अपनी उपज है। स्वयं उसने ही इन प्रिय या अप्रिय गुणों को अपने इस जीवन में अथवा पिछले जन्मों में उत्पन्न किया है। यह बहुत ही बड़ा अन्याय होता यदि ईश्वर कुछ बच्चों को आरंभ से ही अच्छे प्रियकर गुणों की सुविधा और अन्य कुछ बच्चों को बुरे अप्रिय गुणों की सुविधा के साथ भेजने के लिए उत्तरदायी होते। परंतु ईश्वर ने कुछ बच्चों में बुरी प्रवृत्तियों को और दूसरों में अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं किया है। अतः हम ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ईश्वर सभी मनुष्य की रचना अपने प्रतिबिंब में यानी ठीक अपने जैसा समान रूप से करते हैं। मनुष्य की प्रकट रूप से दिखाई देने वाली असमानताओं की न्याय संगतता को देखने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को अवश्य समझना होगा। इस सिद्धांत का ज्ञान अज्ञान में युगों में दबकर भुला दिया गया है, विस्मृत हो गया है। कुछ संत तब पुनर्जन्म का उल्लेख कर रहे थे जब उन्होंने कहा और उन्होंने समझा और उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया और अपने इस सिद्धांत को स्वयं अपने ही एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा लोगों को बताया। जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा यदि वह हमारी अक्षमताओं के विकास तथा हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें पर्याप्त अवसर प्रदान न करे। पुनर्जन्म के बिना ईश्वर का न्याय उन आत्माओं पर कैसे लागू होगा जिन्हें स्वयं को व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वे एक ऐसे शिशु के शरीर में बंदी बन गए थे जो मृत पैदा हुआ या जो केवल 6 वर्ष तक की आयु तक ही जी पाया। उन आत्माओं को नरक में नहीं धकेला जा सकता, क्योंकि उन्होंने दंडित होने का कोई कार्य नहीं किया, और न ही वे स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि पुण्य अर्जित करने का उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिला। वो जब छोटे बच्चे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। इसका उत्तर यह है कि यह संसार एक विशाल पाठशाला है और पुनर्जन्म का सिद्धांत वह न्याय है जो मनुष्य को तब तक यहाँ बार बार वापस लेकर आता रहता है जब तक कि वह जीवन के सभी पाठों को सीख ना ले। इस सत्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने पथ का प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के प्रयासों द्वारा शुद्ध हुआ, संपूर्ण पापों से रहित हो अंत में परम गति को प्राप्त करता है। मनुष्यों ने स्वयं ही अपने अच्छे और बुरे गुणों को विकसित किया है। कभी किसी समय में, इस जन्म में या अन्य जन्मों में, उसने अपने कर्मों द्वारा ही ये बीज बो दिए थे। यदि वह हानिकारक कर्मों के बीजों को उगने देता है तो वे उसके द्वारा बोए गए अच्छे कर्मों के बीजों को उगने नहीं देंगे। जो बुद्धिमान हैं वे अपने जीवन की बगिया से
बुरे कर्म बीजों को निकाल फेंकते हैं। आकर्षकता हमारे भीतर से आती है। व्यक्तियों को स्वयं अपना और दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में भी हम पाते हैं कि कुछ को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ की उपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहली बात जिसका पता चलता है वह यह है कि यदि कोई लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसे स्वयं को अंदर से और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी विकर्षक हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। एक समय था जब लोकप्रियता का रहस्य वह एक प्रकार का शारीरिक आकर्षण या चुंबकत्व माना जाता था, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह होने के लिए कोई लोकप्रिय हो। हमारे अच्छे और बुरे गुण गुण यह निश्चित करते हैं कि हम किस प्रकार के लोगों के द्वारा पसंद या नापसंद किए जाते हैं। बुराई को आकर्षित करती है और अच्छाई को। हमें अपने में वह लाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसा आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए जो अच्छाई को हमारी ओर आकर्षित करे, ताकि सच्चा आदर और सच्चे मित्र हमें मिले। क्या कोई बाहरी तत्व जैसे सुंदर चेहरा या कपड़े इस प्रकार का आकर्षण प्रदान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें इसे अपने अंतर में ही उत्पन्न करना होगा। मनोदशाग्रस्त मूडीनेस से बचें। गंभीर होने में कोई अप्रियता नहीं होती, परंतु जब आप अप्रिय मनोदशा में होते हैं तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। आपका चेहरा एक दर्पण है जो आपकी हर बदलती भावना को प्रकट कर देता है। आपके विचार और मनोदशा सागर की लहरों की तरह ज्वार भाटा लेते हुए चेहरे की मांसपेशियों में बहते हैं और निरंतर आपकी मुख आकृति को बदलते रहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वह आपके मुख पर आपके अंदर के विचार और भाव को देख लेता है, उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बेशक आप अपनी आँखों और मुस्कुराहटों पर नियंत्रण रख सकते हैं और इस तरह आप किसी से अपने विचारों को छुपा भी सकते हैं, परंतु सबसे नहीं। लिंकन ने ठीक ही कहा है। यह सच है कि आप सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख भी बनाया जा सकता है, परंतु आप सभी को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। हमारी आँखों में हमारे जीवन की पूरी गाथा लिखी होती है। जो इसे पढ़ना जानते हैं उनसे यह छुपाई नहीं जा सकती। आँखें कई प्रकार की होती हैं। आध्यात्मिक आँखें, अर्ध आध्यात्मिक आँखें, कपटी आँखें और वासनात्मक आँखें। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह आँखों में अंकित हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति की आँखों में जो देखता हूँ, यदि मैं उसका विश्लेषण करूँ तो वह मेरी सच्चाई से चकित हो जाएगा। कभी भी ऐसा काम न करें जिससे आपका मन दूषित हो। गलत कार्य नकारात्मक या बुरे मानसिक स्पंदन पैदा करते हैं जो आपके पूरे रंग रूप और व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे कार्य और विचारों में व्यस्त रहें जो उन उत्तम गुणों का पोषण करें जिन्हें आप चाहते हैं। यदि आप इन सत्यों का अनुरूप आचरण करते हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप अपना जीवन सुंदर रूप से भिन्न पाएंगे। जय गुरु जी।